Hello, girls. Today we will start chapter 7, that is verification of assets. स्टार्ट लेते हैं विद द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन। देखिए, वेरिफिकेशन क्या होता है? जर्नल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वेरिफिकेशन होता है किसी भी चीज़ की वैलिडिटी को चेकआउट करना। मीन्स अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, या हमने कुछ परचेज किया है, सेल किया है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसकी एक वैलिडिटी चेक करना, उसकी एक्यूरेसी को चेकआउट करना, दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गई हमारी। अब जो वेरिफिकेशन है और वाउचिंग है, देखिए इंटर रिलेटेड है। बट वाउचिंग क्या होती है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। वाउचिंग होती है कि हम किसी रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं कि जस्ट वो एंट्री हमारे पास है या नहीं है। मीन्स हम एंट्रीज को चेकआउट कर रहे हैं कि हमारे पास वो एंट्री ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी कोई एंट्री हमने मैन्युअली या कंप्यूटराइज्ड की है या नहीं की है। जस्ट इज एक तरह से हम चेकआउट करते हैं वाउचिंग में। ठीक है, क्योंकि अगर वाउचर हम नहीं बनाएंगे, वाउचिंग नहीं करेंगे, तो हम ऑडिटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। जो वाउचिंग होती है एक एसेंस होती है ऑडिटिंग की, इसीलिए कहते हैं जो वाउचिंग होती है एसेंस क्यों होती है, क्योंकि वाउचिंग जब तक हम नहीं करेंगे ऑडिटिंग हम स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर हमारे पास वाउचर्स नहीं होंगे अवेलेबल पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो हम उस चीज़ की ऑडिटिंग भी नहीं कर सकते। ठीक, अब इसी तरह से वेरिफिकेशन है, बट वाउचिंग और वेरिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए कैसे, अब वाउचिंग में तो हम जस्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि हमारी सारी जो एंट्रीज है हमारी सही हैं, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह हम चेकआउट कर लेते हैं। लेकिन वेरिफिकेशंस हमें ये बताता है, वेरिफिकेशन से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या एक्चुअल में वो चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी ऑनरशिप, ये सब हम किस में चेकआउट करते हैं? वेरिफिकेशंस में। अगर सपोज करिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं एक एसेट परचेज करती हूँ 5 लाख की अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं एक 5 लाख की एसेट, कोई भी मान लो मशीनरी है, मैं मशीनरी परचेज कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं उस चीज़ की वाउचिंग करूँगी तो मैं ये चीज़ देख लूँगी, हाँ मैंने 5 लाख की एक मशीनरी परचेज करी है। बट ईयर के एंड में या 1 साल बाद या जब भी मेरा मन करेगा, मैं उसको सेल आउट करूँगी। ठीक है, सेल मान लो सोल्ड कर दिया, मैंने उसको सेल कर दिया, तो और मैंने सेल किया उसको 4 लाख में। ठीक है, तो वाउचिंग के, अगर हम वाउचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंट्री क्या मानी जाएगी कि मैंने 5 लाख की मशीनरी परचेज की थी, 5 लाख की फिक्स एसेट मेरे पास थी। लेकिन वेरिफिकेशन क्या हमें बताएगी? वेरिफिकेशन से मुझे क्या पता लगेगा कि जो 1 साल में बीच में कहीं मैंने वो एसेट रिपेयर तो नहीं कराई, उस पर किसी तरह का कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं लगा, कोई घिसावट तो नहीं हुई है। ठीक है, इस तरह की जो जानकारी है वो मुझे किससे मिलेगी? वेरिफिकेशन से मिलेगी। मीन्स वो एक्चुअल में क्या वो मैंने एसेट्स परचेज की थी, जो मशीनरी मैंने परचेज की थी, वो एक्चुअल में उसकी ऑनरशिप किसके पास थी, 1 साल तक किसके पास रही, वो मेरे पास ही रही, कहीं मैंने लीज पर तो नहीं दे दी। ठीक है, इस सब की जानकारी हमें किससे मिलेगी? वेरिफिकेशन से मिलेगी। तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, हाँ इंटर रिलेटेड जरूर है कि वाउचिंग, अगर हमारे पास वाउचिंग ही नहीं हुई होगी तो हम वेरिफिकेशन कर नहीं सकते। मीन्स अगर हमारे पास एंट्रीज ही नहीं होंगी तो हम उसको चेकआउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब वेरिफिकेशन में यही चीज़ है कि यहाँ पे जो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस है? वेरिफिकेशंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी की, एसेट्स और लाइबिलिटी की वेरिफिकेशंस करना बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट की एसेट्स और लाइबिलिटी को चेकआउट करना, वेरिफिकेशन देखना उसकी, और एक्यूरेसी को चेकआउट करना, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम मेनली एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, उसकी वेरिफिकेशंस के प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। Verification is a technique of auditing in which the auditor certifies the assets and liabilities as shown in the balance sheet by actual checking or any other technique। देखिए वेरिफिकेशन क्या होती है, एक हमारे पास टेक्निक होती है, हमारी एक तरह से टेक्निक होती है ऑडिटिंग में, जो ऑडिटर यूज़ करता है ये जानने के लिए कि जो एसेट्स है और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो कराई गई हैं वो सर्टिफाइडली एक्यूरेट हैं या नहीं है। मीन्स ये सर्टिफाई कराने के लिए कि जो एसेट्स और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो की गई है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ये एक तरह से टेक्निक है वेरिफिकेशन, ये चीज़ चेकआउट करने के लिए। अब एसेट्स मीन्स दैट ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट सच एसेट्स वर प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एसेट का मतलब है कि बैलेंस शीट में जिस डेट को वो एसेट दिखाई गई है, क्या वो एक्चुअल में उसी डेट पर एसेट्स में
आई है या नहीं। जैसे मैंने अभी बीच में एग्जांपल दिया था कि मैंने मशीनरी परचेज करी, ठीक है। तो जिस भी डेट को मैं मशीनरी परचेज करूँगी वो पर्टिकुलर एक डेट, वही सेम डेट क्या होना चाहिए, मेरी बैलेंस शीट में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो मैं ये चीज़ चेकआउट करूँगी विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन। द ऑनरशिप ऑफ दीज एसेट्स वॉज विद द ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी ऑनरशिप है एसेट की, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है या नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन को उसको यूज़ करने का एक पूरा राइट है, अधिकार है या नहीं। ये सब हम किस में चेक करते हैं, वेरिफिकेशन में। मीन्स वेरिफिकेशन का मीनिंग इसमें हम ये कंक्लूड करें कि एक बैलेंस शीट, ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं। और वेरिफिकेशन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिकली कि जो एसेट या लायबिलिटी है उसकी ऑनरशिप क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये सब कुछ हम इसमें चेकआउट करते हैं, मेंशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। On the basis of above meaning, the following conclusion can be drawn in रिलेशन टू वेरिफिकेशंस। देखिए, वेरिफिकेशन से हम कुछ पॉइंट्स हमारे ध्यान में रखने हैं। वेरिफिकेशन हम क्या होता है, द एसेट्स वर एक्चुअली प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। वेरिफिकेशन होता है एक तरह से ये चेकआउट करना कि जो जिस भी डेट को बैलेंस शीट में जो एसेट है शो की गई है, उस डेट को वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में थी या नहीं थी, ठीक है। The right and ownership of the assets was with the organization. Right और ऑनरशिप जो एसेट की हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की हैं या नहीं है, ये चीज़ चेकआउट करना। The assets were acquired after due authorization for the purpose of carrying on the business. जो एसेट है किसी पर्पस के लिए किस पर्पस के लिए एक्वायर की गई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसेट्स हैव बीन करेक्टली वैल्यूड कीपिंग इनटू माइंड देयर फिजिकल कंडीशन। जो एसिड की फिजिकल कंडीशंस हैं वो भी हम चेकआउट करेंगे वेरिफिकेशन में। द वैल्यू ऑफ एसिड्स मेंशन इन दी बैलेंस शीट आर करेक्ट। जो बैलेंस शीट में एसिड की वैल्यू मेंशन की गई है वो करेक्ट है या नहीं, ये भी हम चेकआउट करते हैं वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं ये जो मीनिंग से हमने क्लियर किए थे। मीन्स इससे अब हमें क्लियरली पता लग गया कि वेरिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती हैं और हम आगे चैप्टर में क्या करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन। जो वेरिफिकेशन होता है बेसिकली वो क्यों किया जाता है, ठीक है। अब जैसे वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया एक तरह से ये द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग और चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ की कंफर्मेशन के लिए, एक्यूरेसी को चेकआउट करने के लिए हम वो वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की सच्चाई का पता लगाने के लिए हम बेसिकली कह सकते हैं ये चीज़। फर्स्ट इज चेकिंग ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। वेरिफिकेशंस का जो एम है वो क्या है कि ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बैलेंस शीट में कोई भी अरिथमेटिकल कोई एक्यूरेसी है, ये चीज़ दिखाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन ये चीज़ चेकआउट करता है। नेक्स्ट इज टू असरटेन द एग्जिस्टेंस। One of the main objective of verification is to ascertain that at the date of the balance sheet an asset is actually present in the organization. uh, ये बताता है कि जो जिस भी डेट को मेंशन की गई है बैलेंस शीट में एसेट, उस डेट को ऑर्गेनाइजेशन में वो फिजिकली मेंशन थी या नहीं थी, ठीक है। एक्चुअली में मेंशन प्रेजेंट थी या नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन में वो एसेट, ठीक। क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उस डेट, जिस डेट में बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाई गई है, उस डेट में एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में वो एसेट प्रेजेंट होती ही नहीं है, ठीक है। Next is ownership and title. The objective of verification is to determine that the assets are shown in the balance sheet belong to the organization and the organization has the एब्सोल्यूट राइट टू यूज़ देम। ऑनरशिप मीन्स कि जो एसेट की ऑनरशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से वो एसेट्स बिलोंग करती है या नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन को उसको यूज़ करने का अधिकार है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज़। किसी भी तरह की कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं हो रही हैं, चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी वेरिफिकेशन से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर वैल्यूएशन। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं इन सब की प्रॉपर वैल्यूएशन होती है वेरिफिकेशन के थ्रू। वेरिफिकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैव बीन करेक्टली वैल्यूड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कि जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं
उसके दौरान उसके हिसाब से मतलब उसके अकॉर्डिंग जो एसेट्स और लाइबिलिटी है वो उसकी वैल्यूएशन हुई है या नहीं हुई है, ये सब भी वेरिफिकेशन के थ्रू हम चेकआउट करते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन के। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। जो ये वेरिफिकेशन होती है वो बैलेंस शीट की एक ट्रू और फेयर पोजीशन हमें बताती है, फेयर व्यू हमें बताती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज रियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम उस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे, उसके कॉजेज रीजंस, ठीक है, और उसकी ऑनरशिप एग्जिस्टेंस एसेट्स और लाइबिलिटी की हर चीज़ के हम जब वेरीफाई कर लेंगे तो हमें जो रियल पोजीशन होगी अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी हमें पता लग जाएगी इजीली। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ वेरिफिकेशन। अब देखिए जो एडवांटेजेस हैं कुछ एक वही पॉइंट है जो हमने पहले मीनिंग में क्लियर कर लिए हैं। करते हैं रीड। द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी कैन बी वेरीफाइड। जो एडवांटेज है उसमें क्या है, जो ट्रूथ और फेयरनेस है एसेट की वो हम वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन एसेट और लाइबिलिटी की, ठीक है। नेक्स्ट इज एनी फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट्स कैन बी फाउंड। अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है, एम्बेजलमेंट मीन्स कि कोई मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, किसी तरह की कोई चोरी हो रही है, तो वो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता लग जाती है विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन। नेक्स्ट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक कैन बी डिटरमाइन। जो भी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी भी हमें जानकारी मिलती है वेरिफिकेशन से। नेक्स्ट इज एश्योरेंस फॉर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द क्रेडिटर। क्रेडिटर के द्वारा कोई भी रिसिप्ट जो पेमेंट की है वो हम एश्योर कराते हैं वेरिफिकेशन से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक डिफरेंस आपको एक एग्जांपल से क्लियर किया था। अब यहाँ देखते हैं क्या डिफरेंस है वेरिफिकेशन और वाउचिंग में। देखिए वेरिफिकेशन में देखिए फर्स्ट पॉइंट इस्टेब्लिश ट्रूथ। जो वेरिफिकेशन होती है सच्चाई का पता लगाने के लिए की जाती है, मीन्स एक्यूरेसी को चेक करने के लिए की जाती है। वाउचिंग में क्या है, एग्जामिन द एंट्रीज। वाउचिंग में होता है कि ये सिर्फ एंट्रीज को एग्जामिन करती है कि बेसिकली वो एंट्री हुई है या नहीं हुई है, रिकॉर्ड हमने मेंशन किया है, मेंटेन किया है नहीं किया है, वो चीज़ को चेकआउट करती है वाउचिंग में। वेरिफिकेशन में देखिए नेक्स्ट पॉइंट एंड ऑफ द ईयर। जो वेरिफिकेशन होती है हम ईयर के एंड में करते हैं, बेसिकली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, तब हम करते हैं वेरिफिकेशन। बट जो वाउचिंग होती है ड्यूरिंग होल ईयर, हम साल के पूरे साल हम कर सकते हैं, साल के बीच में हमने कर लिया, एक तरह से होल ईयर ही होती है। देखिए सारा साल अब ट्रांजैक्शन होंगी तो उसको हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करेंगे, और जहां हम रिकॉर्ड करेंगे वही हमारी एक वाउचिंग होती है। उसके बाद है बेस्ड ऑन वेरिफिकेशंस में देखिए बेस्ड ऑन पर्सनल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो वेरिफिकेशंस होती है वो कुछ एविडेंस के ऊपर बेस होती है, कोई डॉक्यूमेंट्री और पर्सनल एविडेंस के ऊपर बेस होती है। वाउचिंग होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली। जो वाउचिंग होती है सिर्फ डॉक्यूमेंट्री होती है, बेस्ड ऑन ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वेरिफिकेशन में देखिए नेक्स्ट इंक्लूड्स वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन भी इंक्लूड होती है, हम एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन करते हैं वो वेरिफिकेशन में हम इंक्लूड करते हैं। बट वाउचिंग में क्या है, नॉट कंसर्न विद वैल्यूएशन, इसमें वैल्यूएशन नहीं की जाती, इसमें सिर्फ वाउचिंग की जाती है, मीन्स इसमें सिर्फ एंट्रीज पास आउट की जाती हैं। नेक्स्ट इज सर्टिफाइज करेक्टनेस। जो वेरिफिकेशन है वो उस चीज़ के बारे में करेक्टनेस बताती है, मीन्स कि वो चीज़ एक्यूरेट बिल्कुल सही है या नहीं, ये चीज़ सर्टिफाई करती है एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में। लेकिन जो वाउचिंग है वो क्या बताती है, सर्टिफाइज करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, की रिकॉर्ड करेक्ट है या नहीं। वाउचिंग सिर्फ ये बताती है कि रिकॉर्ड करेक्ट है या नहीं, रिकॉर्ड में कोई टोटल कोई सब टोटल किसी तरह की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब ये सब कुछ बताती है वाउचिंग। नेक्स्ट इज डन बाय ऑडिटर। जो वेरिफिकेशन होती है हमेशा ऑडिटर करता है, और जो वाउचिंग होती है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। अभी हमने पढ़ा था वेरिफिकेशन और वाउचिंग में डिफरेंस। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। देखिए फर्स्ट इज वेरिफिकेशन इज अ फाइनल वर्क। जो वेरिफिकेशन होता है एक तरह से हमारा फाइनल वर्क होता है और ये ईयर के एंड में किया जाता है। बट जो वैल्यूएशन होता है ये इनिशियल वर्क होता है, इट नीड्स टू वेरिफिकेशन, इसको अभी वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन इज द वर्क ऑफ ऑडिटर। जो वेरिफिकेशन होता है ऑडिटर का काम होता है, जैसे हमने पीछे किया पढ़ा था ना अभी।
जो वेरिफिकेशन होता है वो ऑडिटर करता है, और जो वाउचिंग होता है वो कौन करता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। बट यहाँ पे क्या है, वैल्यूएशन कौन करता है, कंपनी का कोई कंसर्न अथॉरिटी मेंबर करता है या कोई एक बोर्ड करता है, कंपनी करती है। ओके, नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। जो वेरिफिकेशन होती है वो हमने पहले भी किया था, ईयर के एंड में की जाती है, और जो वैल्यूएशन होती है वो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग वेरिफिकेशन। अब देखिए, कुछ ऑडिटर की कुछ एक ड्यूटी होती हैं रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन की, जब वो वेरिफिकेशन करता है। अब देखिए, द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग वेरिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, इन रिलेशन टू एसेट्स एंड इन रिलेशन टू लाइबिलिटीज। तो बात करते हैं इन रिलेशन टू एसेट्स। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल कंडक्टिंग अ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। कौन से पॉइंट हैं वो देखिए, कुछ एक पॉइंट ध्यान में रखने होंगे वेरिफिकेशन करते टाइम एसेट्स की ऑडिटर को। फर्स्ट इज द एसेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। वही देखिए, जो एसेट है हमारी बैलेंस शीट की उसी डेट पर एग्जिट करती है, जो भी बैलेंस शीट में डेट दी गई है उस पर एग्जिट करती है या नहीं करती है। नेक्स्ट इज द वैल्यूशन ऑफ एसेट्स इज एप्रोप्रिएट। जो वैल्यूशन हुई है वो एप्रोप्रिएट हुई है या नहीं हुई है एसेट की। नेक्स्ट इज the assets belong only to the organization and all the assets have been clearly mentioned in the balance sheet। जो asset है वो organization से belong करती है या नहीं करती है, organization को उसको use करने का right है या नहीं है। नेक्स्ट इज दी एसेट्स आर इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज़ देखिए, जो एसेट है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम है या नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन को उसको यूज़ करने का राइट है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एनी एडिशंस मेड टू एनी एसेट्स शुड बी एडिड टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में किसी एसेट में किसी तरह का कोई एडिशंस हुआ है तो वो भी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ द एसेट शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एसेट पर किसी भी तरह का कोई खर्चा हुआ है, जैसे कि रिपेयर पे या रिन्यूअल कराने में एसेट्स का, तो वो हम जो खर्चा है वो किस डेबिट कराएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट इज एजुकेट एंड एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट। जो एसेट पे एजुकेट और एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन है वो भी हम मेंशन करेंगे, वेरीफाई कराएंगे। अदर फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स which needs to be written off should be verified keeping in the mind the principle applicable to them। जो भी इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स होंगी उसको भी हम रिटर्न ऑफ कराएंगे, जो भी उनके प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू लाइबिलिटी। अभी जो हमने की थी वो इन रिलेशन टू एसेट्स थी। वेरिफिकेशन मींस की जो ऑडिटर्स की ड्यूटी है, ऑडिटर्स को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। अब है हमारे पास इन रिलेशंस टू लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ के टाइम पर ऑडिटर को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। द ऑडिटर शॉन इन द बैलेंस शीट आर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली एंड नोबडी एल्स। जो लाइबिलिटी है बैलेंस शीट की, जो भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन की है या फिर किसी और की है, नोबडी एल्स। ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय शुड नॉट बी इंक्लूड इन द लाइबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइबिलिटी होगी वो ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये ऑडिटर को ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज द लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर करेक्ट वैल्यू। जो लाइबिलिटीज़ है वो क्या करेक्ट वैल्यू पर है या नहीं। मीन्स अगर हमें क्रेडिटर को मान लो कंपनी को कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिटर को कोई 5,000 रुपये देना चाहता है, तो उसमें सिर्फ 5,000 या 5,000 का कोई 50,000 तो नहीं बना दिया। मीन्स वो चीज़ मीन्स वैल्यू जो होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डाउटफुल लाइबिलिटीज शुड नॉट बी इंक्लूड इन दी एक्चुअल लाइबिलिटीज। जो डाउटफुल लाइबिलिटीज है मीन्स जिनका हमें कुछ पता नहीं है, जिसका हमें कुछ हम खुद भी डाउट में है कि क्या वो लाइबिलिटी है या नहीं है, उसको हम एक्चुअल लाइबिलिटी में कंसिडर नहीं कर सकते, उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज the liabilities are shown in the balance sheet were actually liabilities on the date on which the balance sheet was made। जो भी लाइबिलिटीज़ एक्चुअल में शो कराई हैं बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटीज़ एक्चुअल में होनी चाहिए।